तो योगी आदित्यनाथ जापान में हैं, उनकी इस यात्रा को लेकर काफी चर्चा हो रही है। उनका स्वागत उपराज्यपाल जुनिची इशिदेरा और भारतीय प्रवासी समुदाय के लोगों ने किया। ये दौरा दो देशों की यात्रा का एक हिस्सा है और मुख्यमंत्री की जापान की पहली आधिकारिक यात्रा है। और इससे यूपी ही नहीं बल्कि भारत को भी काफी उम्मीदें हैं। 2 दिवसीय सिंगापुर दौरे के बाद 2 दिन के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। डिप्टी गवर्नर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोगों में भी मुख्यमंत्री को लेकर एक अलग ही जोश उत्साह। तो कई अहम दौरे करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कई मुलाकातें होनी हैं। जापान में भारत माता की जय दिखाई दिया। सबसे बड़ी बात है कि जब सीएम योगी वहां पहुंचे, भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। और बिहार के नालंदा में डीजे बजाने को लेकर 2 समुदायों के बीच खूब विवाद हुआ। नौबत मारपीट और ईंट पथराव तक पहुंच गई। आरोप दरअसल ये लगा कि मोगल कुआं इलाके में मस्जिद के पास से बारात गुजर रही थी और इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने डीजे बजाने को लेकर मना किया, जमकर हंगामा काटा। साथ ही बारातियों से मारपीट करते हुए पथराव किया गया। तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों ने एक साथ ईंट पत्थर बरसाए, जिसमें पास के घरों की खिड़कियां टूट गई। भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पत्थरबाजी की जानकारी मिली, पुलिस पहुंची, दोनों पक्षों को समझाया, मामला शांत कराया। अब इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। तो डीजे को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद कट्टरपंथियों ने हमला किया। बारातियों पर यहां पर हमला किया गया। डीजे बजाने को लेकर ही विवाद था, जिसके बाद ईंट पत्थर से कट्टरपंथियों ने अटैक कर दिया। इतना ही नहीं, बारातियों में भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से 50 से ज्यादा लोगों ने वहां पर हमला किया। कई लोग इसमें घायल हुए। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर आरोप है पत्थरबाजी को लेकर। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर यह पूरा मामला आरोपों के तहत दिख रहा है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है मस्जिद के पास डीजे बजाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, जिसमें भगदड़ मची। कई लोग इसमें घायल हुए। फिलहाल प्रशासन मौके पर मौजूद है। इलाके में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये पूरा मामला बिहार से। और देखिए, पत्थरबाजी से तनाव, जिसके बाद सुरक्षा कड़ी की गई है। फिलहाल पुलिस जवानों की मुस्तैदी की गई है। हालांकि अभी फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से वहां गश्त की जा रही है। मामले की जांच में लगातार पुलिस जुटी हुई है। हमलावरों की तलाश तेज है। लगभग 50 ऐसे हमलावर थे जिनको खोजा जा रहा है। उनकी पहचान की गई है वीडियोज के जरिए। तो पत्थरबाजी के बाद वहां पर तनाव, लेकिन सुरक्षा अब कड़ी की गई। और बड़ी खबर आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से हार पर MIM के विधायक मुफ्ती इस्माइल कासमी ने बांटने वाला बयान दिया। कासमी ने कहा कि मुस्लिम खिलाड़ियों को टीम में शामिल नहीं किया जा रहा, इसी वजह से टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से हार गई। मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले अच्छे खिलाड़ियों को साइड लाइन किया जा रहा है। मुस्लिम खिलाड़ियों को साइड लाइन किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी जो रिजल्ट आया, अभी टीम अपनी हारी। उसका कारण यही है कि मुस्लिम अच्छे खिलाड़ियों को आपने बिठा करके रखा और सिफारिश पर जो लोग आए उनको आपने मौका दिया। देश को हारना पड़ा और देश हारा है तो जाहिर बात है पूरे देश के ऊपर उसका असर पड़ता है। यूपी में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल माफियाओं पर योगी फोर्स ने एक्शन लेना लगातार शुरू किया हुआ। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान सेंटर्स पर छापेमारी की जा रही है। साथ ही नकल माफियाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और इसी के तहत यूपी STF ने मैनपुरी के महाराज सिंह स्मारक इंटर कॉलेज में 6 लोगों को नकल कराते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है, जिसमें कॉलेज का प्रबंधक और उसका बेटा भी शामिल है। ये तस्वीरें सामने आई। नकल कराने जिस वक्त कराई जा रही थी, उस वक्त की तस्वीरें। तो नकल माफियाओं पर योगी फोर्स की स्ट्राइक जारी है। STF, यूपी पुलिस, उड़न दस्ता लगातार एक्शन ले रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और आंकड़ों के जरिए भी समझिए किस तरह से कहां कार्रवाई की गई है। देखिए, यूपी STF ने एक्शन लिया है। अब तक इस पूरे मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई। यूपी STF ने रंगे हाथ पकड़ा है। मैनपुरी का मामला है, पैसे लेकर पेपर सॉल्व करा रहे थे। इतना ही नहीं, बच्चों की कॉपी लिखी जा रही थी। सामूहिक नकल कराने का आरोप लगा, जिसके बाद अब तक इस पूरे मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए। दूसरी तरफ कई और जिलों में मुन्ना भाई भी पकड़े गए हैं, जो दूसरों की जगह बैठकर पेपर दे रहे थे। सामूहिक नकल के मामलों को लेकर भी बेहद ज्यादा सख्ती दिख रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही विदेश के दौरे पर है, लेकिन योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। यूपी पुलिस की ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में बदमाशों से मुठभेड़ हुई। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक वन इलाके में हत्या के आरोपी का हाफ एनकाउंटर हुआ। वहीं गाजियाबाद में रंगदारी और अपहरण मामले में फरार चल रहे अनिल दुजाना और बलराम ठाकुर गैंग के शूटर अब्बास उर्फ बाबू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद किया गया है। गाजियाबाद से लेकर ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ लगातार जारी। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो 2 तस्वीर आपके सामने। ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की हत्या का आरोपी लंगड़ा किया गया, किडनैपर यहां पर गिरफ्तार किया गया। तो ये 2 तस्वीर आपके सामने। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ विदेश के दौरे पर है, दूसरी तरफ ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। गाजियाबाद की तस्वीर देखिए, किडनैपर गिरफ्तार किया गया, जबकि ग्रेटर नोएडा में हत्या का आरोपी लंगड़ा किया गया।